नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 12 और 13 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। वैसे तो अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, लेकिन संडे को अपना ऑफ रहता है, इसीलिए अपन मंडे को संडे और मंडे का एक साथ कवर कर लेते हैं। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल एनालिसिस लिखा हुआ मिलेगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप इसकी पीडीएफ आप जरूर ले लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे मिलेगी। इसके अलावा अपनी एक श्रृंखला चल रही है जिसके अंदर अपन कंप्लीट इंडिया पॉलिटी को 500 क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। वो श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद में पॉलिटी में कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीट इंडिया पॉलिटी इन 500 क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। ऐसा क्या है सर? तो उसके नीचे मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल के साथ करवा रहा हूँ। एक एक हेडिंग में से एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उस हेडिंग को उसी क्वेश्चन की डिटेल के अंदर पूरा करवा रहा हूँ। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास कहाँ पर मिलेगी? इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर पॉलिटी 500 के नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसको चेकआउट कर लेना। उसके अंदर 4 क्लास हो गई है, आज अपनी उसके अंदर 5वीं क्लास होने वाली है। चलिए आज के क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अपन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 12 जनवरी को? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आता है 12 जनवरी को, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो इस बार भी 12 जनवरी को यानी कल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। उसका कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025। किस नाम से? विकसित भारत युवा नेता संवाद। लिख देता हूं। ये 2 दिन चला था, 11 और 12 जनवरी को यह आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत मंडलम, नई दिल्ली के अंदर। आपको पता है भारत मंडलम बना हुआ है, ये भी लिख लो। भारत मंडलम नई दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है, उनके जन्मदिन को अपन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार 12 जनवरी को अपन ने विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 भारत मंडलम नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया था। किसके उपलक्ष्य के अंदर? युवा दिवस के उपलक्ष्य के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आज का अपना? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नई प्रणाली का शुभारंभ किया है? भाई एक नई प्रणाली का शुभारंभ किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने किया है। उस प्रणाली का नाम पूछा है। राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली, NRTNS। क्या है सर ये? राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली है क्या? देखिए, अभी वर्तमान के अंदर जो सर्बानंदन सोनोवाल हैं, उन्होंने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है, जिसके अंदर होगा क्या? जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, अपने देश के जो जलमार्ग हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, उनकी दक्षता को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अगले 5 सालों तक सरकार काम करेगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश है। कितना? 50,000 करोड़ रुपए का निवेश है। टाइम कितना है? 5 साल। इन 50,000 करोड़ रुपए और 5 सालों से क्या किया जाएगा? जो भी अपने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके टर्मिनलों का विकास किया जाएगा, जहाज निर्माण की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, नदियों के अंदर जो नौचालन क्षमता है उसके अंदर सुधार किया जाएगा, ठीक है। जैसे सड़कें होती है, जैसे हवाई मार्ग होता है, उसी प्रकार जो जल मार्ग होता है उनके विकास के लिए राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का विकास हुआ है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। 5 साल तक इसका कार्य चलेगा, जिसके अंदर टर्मिनलों का विकास होगा, जहाज निर्माण की सुविधाओं में वृद्धि होगी, नदियों के अंदर जो नौचालन क्षमता है उसके अंदर विस्तार होगा। और इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंदन सोनोवाल ने। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? भाई जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। IR के क्वेश्चन है, जो स्टेट PCS का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जापान ने कारण बताया, बोला कि जो यूक्रेन के साथ रूस ने युद्ध लड़ा है उसके कारण हम रूस के 11 व्यक्तियों पर, 29 संगठनों पर, 3 बैंकों की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। क्या? 11 तो इसके अंदर व्यक्ति हैं। ये चीजें मैं वो बता रहा हूं जिस पर जापान ने आधिकारिक तौर पर
प्रतिबंध की घोषणा की है। ठीक है, 29 ग्रुप है, संगठन है। इसके अलावा 2 बैंक है। ठीक है, 2 बैंक है, 29 संगठन है, 11 व्यक्ति हैं। इसके अलावा 53 गैर रूसी समूह हैं। ठीक है, कितने? 53 है रशिया में, लेकिन उसको गैर रूसी है, वो मूल रूप से रशियन नहीं है। इन पर प्रतिबंध लगाया है जापान ने। किसके चलते लगाया है? जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसके चलते लगाया है। ठीक है, यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? 23 जनवरी 2025 से यह प्रतिबंध लागू होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है, 23 जनवरी 2025 से इस प्रतिबंध को लागू कर दिया जाएगा। रूस के खिलाफ लगाया है, जापान ने लगाया है। रूस के 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों, 2 बैंकों और 53 गैर रूसी संगठनों को निर्यात को लेकर प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, यह प्रतिबंध क्यों किया गया है? जो अभी G7 देश हैं उन्होंने भी प्रयास किया था, आपको पता होना चाहिए। रूस को सैन्य और आर्थिक जो क्षमताएं बढ़ रही है रूस की, उसको रोकने के लिए G7 देशों ने अभी एक प्रयास किया था। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए जापान ने यह घोषणा की है कि भाई हम रूस के 11 व्यक्तियों, 29 संगठन, 2 बैंकों और 53 गैर रूसी संगठनों पर निर्यात प्रतिबंध लगाते हैं। 23 जनवरी 2025 के बाद में ये निर्यात जो प्रतिबंध है वो लागू हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, 101%। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे? अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पेरिस के अंदर एक आयोजित होने वाला है AI एक्शन समिट, उसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है, तो पेरिस आपको पता होना चाहिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो फ्रांस इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। फ्रांस के अंदर जो AI एक्शन समिट होगा उसके अंदर मोदी जी हिस्सा लेंगे। कब? 10 और 11 फरवरी को यह आयोजित होना है। 10 से 11 फरवरी 2025 में इसका आयोजन होना है। इसका आयोजन होगा कहाँ, ये ध्यान रखना, पेरिस के अंदर इसका आयोजन होगा। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन होगा, जिसके अंदर मोदी जी इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? ये जो सम्मेलन होगा उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपन शासन को कैसे चला सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नवाचार क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी गलत सूचना आती है, गलत डाटा आते हैं, उसके अंदर AI शासन के अंदर कैसे काम कर सकता है। ठीक है, वैश्विक सहयोग के अंदर AI का क्या रोल हो सकता है, उन सब पर चर्चा होगी। मोदी जी इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, इनको इनवाइटेशन किसने दिया है? तो इमैनुअल मैक्रो ने दिया है। इमैनुअल मैक्रो कौन है? अभी वर्तमान के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। वहीं बात की जाए फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांसवा बेयरो। कौन है? फ्रांसवा बेयरो अभी वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किसने किया है? तो इमैनुअल मैक्रो ने किया है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, और यहाँ पर यह आयोजन होने वाला है। AI एक्शन समिट इसका नाम रखा गया है। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है 2025 के अंदर, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट का आयोजन किस देश में होने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है पेरिस, फ्रांस के अंदर होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपको मैं जो भी करंट अफेयर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है आपको जो मर्जी आए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर अगर आदमी पढ़ाने लग जाए या पढ़ने लग जाए ना, तो करंट अफेयर का कोई सर पैर नहीं होता है, कितना भी उसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है केवल उसी चीज़ को पढ़ाया जाए। इसीलिए इस क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के नीचे जितने भी मैं डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर स्पष्ट रूप से इसको नहीं लिख रहे हैं। अगर मैं सारी चीज़ों को लिखने के लिए लग जाऊँगा तो ये क्लास 1 घंटे की हो जाएगी। डेली आप 1 घंटा अपना खराब नहीं करोगे, मुझे बताएं। इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी शॉर्ट में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है उसको मैं लिखवा देता हूँ। बाकी इस क्लास के अंदर मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसकी सारी डिटेल PDF आप ले लेना। अगर आप ये क्लास हमारे एप्लीकेशन से देख रहे हो, इन्फ्यूजन नोट्स के एप्लीकेशन से, तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। वहाँ पर तो ये PDF सीधी सीधी नीचे ही उसके लगा रखी है। बाकी लोगों को कैसे मिलेगी? तो ये नंबर है 9887809083। बोला सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी PDF चाहिए हमें, तो आपको क्या करेंगे, एक व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, और वहाँ पर जैसे ही अपनी ये क्लास होगी उसके बाद में PDF मिल जाएगी। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर जो भी ऑल इंडिया में एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो आप इस वेबसाइट से जाकर उन नोट्स को परचेज कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर जो अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी समरी मिलती है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम को लेकर जो एजुकेशनल न्यूज़ होती है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जो अपनी ये श्रृंखला चल रही है ना पॉलिटी 500, उसी तरह मैंने एक नया बेस शुरू किया है।
वो बैच है अपने एप्लीकेशन इन्फ्यूजन नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको एमसीक्यू बैच मिलेगा, जहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इंडिया जीके में इंडिया पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अपन एक एक सब्जेक्ट को, जिसके अंदर साइंस भी है, प्रत्येक सब्जेक्ट को अपन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले कहीं से भी जहां से आप पढ़ रहे हो, जहां से आपने कोचिंग की वो कर ली, उसके बाद में उस एमसीक्यू बेच को देखना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस लेवल के आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी कहीं पहले पढ़ी भी नहीं है चीज़ें, फिर भी अगर आप उस एमसीक्यूज बेच को लोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके लिए 4-5 जो मैंने पॉलिटी के 500 क्वेश्चन तो मैंने यूट्यूब पर ही डाल दिए, तो आप इनको ही देख लेना कि भाई किस लेवल का कंटेंट वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, प्राइस बिल्कुल उसकी जीनियन रखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आईसीएमआर के तहत इसको दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला, जिसको IRDL बोलते हैं, उसकी स्थापना इसके अंदर होने वाली है, जिसके अंदर क्या होगा, जीवाणु विज्ञान हो गया, कवक विज्ञान हो गया, परजीवी विज्ञान हो गया, उन सब पर रिसर्च किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जब इसको स्थापित करने के लिए कार्यक्रम हो रहा था, तो उसी कार्यक्रम में कर्नाटक के एक मंत्री थे डॉक्टर शरण पाटिल, उन्होंने उन्नयन, हृदय और स्ट्रोक प्रक्रियाओं के लिए मोनीज केथ लैब स्वीट का उद्घाटन भी कहां पर किया था? बेंगलुरु के अंदर किया था। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 नए ऑडिटोरियम का अभी स्थापना हुई थी, जिसमें से एक ऑडिटोरियम का नामांकन किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 फैक्ट मैंने बताए हैं। हाल ही में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिणी भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है, जिसके अंदर जीवाणु विज्ञान हो गया, कवक विज्ञान हो गया, परजीवी विज्ञान हो गया, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी लाइन मैंने क्या बोली है, कर्नाटक के एक मंत्री है डॉक्टर शरण पाटिल, उन्होंने उन्नयन, हृदय और स्ट्रोक प्रक्रिया के लिए मोनीज केथ लैब स्वीट का उद्घाटन किया है। कहां पर? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में 2 नए ऑडिटोरियम की स्थापना की गई है, जिसमें से एक ऑडिटोरियम का नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस शहर में पशुधन क्षेत्र पर केंद्रित मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भाई, केंद्रीय मंत्री है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने कौन से शहर के अंदर पशुधन क्षेत्र के पर केंद्रित मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो कहां पर किया है? पुणे के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे में पशुधन क्षेत्र पर केंद्रित मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के अंदर 545 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और 545 करोड़ रुपए की लागत से कितने? 545 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 40 नई पशुधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। कितनी? 40 नई पशुधन परियोजनाएं। 545 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अंदर पुणे से शुरू किया गया है, राजीव रंजन सिंह ने शुरू किया है। 40 नई पशुधन योजनाएं होगी और इनका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जो भी हितधारक है उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना, उनको जो जो चुनौतियां आ रही है उनका समाधान करना, और उनको कैसे उनका विकास किया जा सकता है, कैसे उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने एक उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कहां पर? पुणे के अंदर। ठीक है, और इसी उद्घाटन के अंदर और इसी प्रोग्राम के अंदर, इसी उद्यमिता विकास सम्मेलन के अंदर ये घोषणाएं की गई थी कि बोले 545 करोड़ रुपए का एक फंड जारी करता हूं, जिसमें 40 नई पशुधन परियोजनाएं होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मंत्री जी का नाम याद रखना है, राजीव रंजन सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, आज से महाकुंभ शुरू हो गया है। कुंभ तो प्रत्येक 12 साल बाद होता है, लेकिन महाकुंभ प्रत्येक 144 साल बाद आयोजित होता है। तो 144 साल का मतलब समझते हो? जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर ये क्षण देखा है, महाकुंभ को देखा है, वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। हो सकते हैं उनके बेटा बेटी भी ना देख पाए, क्योंकि आप में से जो 30-35 के एज के हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में पिता बनने वाले, माता बनने वाले हैं, तो अब वो 144 साल तो उनके जो भी पीछे बेटा बेटी होंगे वो थोड़ी जिएंगे। कोई नहीं देखने वाला, अपनी आगे वाली पीढ़ी भी नहीं देखने वाली है। देखना मौका मिले तो अच्छी जगह है।
प्रयागराज के अंदर है इस बार। हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए, देखो 12 साल से जो होता है वो तो कुंभ है, 144 साल बाद होता है वो महाकुंभ है। हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया गया है? किसने किया है भाई? क्या है? योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि यूपी के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया है, ताकि उससे क्या होगा, लोगों को अपडेट मिलेगा और जो महाकुंभ 2025 की भावना है वो दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है योगी जी का ये प्रयास भी असफल रहेगा, क्योंकि उनके प्रयास को सफल करने के लिए अभी जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कुछ न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, वो जाते हैं अलग अलग बाबाओं के पास, वहाँ पर खूब बाबा हैं, ठीक है। अच्छा, बाबा हैं तो देखो, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन उन बाबाओं का वो इंटरव्यू लेते हैं और बाबाएं इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और आजकल पता है सोशल मीडिया पे क्या चलता है, अभद्र भाषाएं चलती हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये क्लास है, मैं डेली आपकी क्लास लेता हूँ सुबह उठ के। आप करंट अफेयर पढ़ते हो, मैं आपकी पॉलिटी की क्लास लगाता हूँ, आपकी साइंस की क्लास लगाता हूँ। कभी आपने शेयर किया? नहीं किया। और आप कितने दिन के अंदर कितनी रील अपने जो BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है उसको कितनी रील शेयर करते हो ऐसी, जिसके अंदर गाली गलौज दी जाती है? अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं किया जाता है, तो वो तरीका भी अच्छा है। कहीं से कहीं ऐसा है कि प्रयागराज की पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव छवि जा रही है महाकुंभ की, लेकिन छवि तो जा रही है कम से कम। इसके अंदर क्या करेंगे योगी जी, इसके अंदर पॉजिटिव सकारात्मक छवि को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ये चैनल प्रसार भारती के लाइव प्रसारण के माध्यम से सांस्कृतिक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी जानकारियां होंगे उनको प्रसारित करेंगे, यानी कौन सा कार्यक्रम कब होगा उसका प्रसारण करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाक्सीर की कमीशनिंग में नौसेना डॉकयार्ड में की जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस क्वेश्चन के बेस में आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट P75। प्रोजेक्ट P75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जानी थी। कितनी? 6। किस श्रेणी की? स्कॉर्पियन श्रेणी की। छह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जानी थी, उसमें से 5 तो बना दी गई थी, ठीक है। और ये 6वीं है। 5 कौन कौन सी? सबसे पहले बनी थी INS कलवरी, उसके बाद बनी थी INS खंडेरी, उसके बाद बनी थी INS करंज, और उसके बाद INS वेला, उसके बाद INS वागीर, और अब बनी है ISR वाक्सीर, INS वाक्सीर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट P75 चल रहा था, उसके तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जानी थी, और ये अपनी 6वीं जो अंतिम थी वो बन गई है। 6 में से 5 पहले कौन कौन सी बनी हुई है? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, और अब नई कौन सी बनी है? वाक्सीर बनी है। किसने बनाई है ये 6 पनडुब्बियां? तो ये बनाई है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी है, भारतीय नौसेना को बना के इसने दी है, और इसको अब मुंबई के अंदर तैनात किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कहाँ पर इसकी कमीशनिंग की गई है? मुंबई के अंदर इसकी कमीशनिंग की गई है। ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनी हैं, इनकी विशेषता क्या है? ये जल के अंदर और जल के बाहर दोनों जगह पर टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्टेड जो एंटीशिप मिसाइलें होती हैं उनसे सटीक हमला कर सकती हैं। इन पनडुब्बियों की ये खासियत है। 6 टोटल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां थी, जिनके नाम आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सीर। और ये वाक्सीर है 6वीं, जिसको कहाँ पर कमीशनिंग की गई है? इसकी मुंबई के अंदर कमीशनिंग इसकी की गई है। इन 6 को बनाया किसने है? ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चलते आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि सर आज वो मज़ा नहीं आ रहा क्लास के अंदर, तो आज आप इन चीज़ों को मैनेज करो, कल से वापस अपन सही करेंगे। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे लगा क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल मकर संक्रांति है तो कल की ओर फिर छुट्टी हो जाए ऑफिस की, तो फिर मतलब क्या बहुत लंबा गैप पड़ जाएगा, तो मैंने सोचा आज ले लेते हैं। आपकी तैयारी कैसी क्या चल रही है मुझे बताना। अगर किसी भी आपको सब्जेक्ट की क्लासेस लगवानी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं लगवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है।
बाकी मैं कोशिश करूंगा आरएस से पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे और पिछले 8 महीने के करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास दे दूं, एक इकोनॉमिक सर्वे की और एक पिछले 8 महीने के करंट अफेयर की। 2 संडे को 2 क्लासेस देने का मेरा विचार है, कोशिश करूंगा मैं। इसके अलावा जो पॉलिटी के 500 क्वेश्चन है वो तो मैं आपको जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें से 100-150 क्वेश्चन तो हो गए हैं, बाकी की मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। आज की क्लास थोड़ी लंबी लेंगे, अभी थोड़ा डॉक्टर के पास जाके आएंगे, उसके बाद में क्लास थोड़ी लंबी लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ओके, बाय।